अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 7.2 है, कक्षा है 8 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दे रखा है 64। तो 64 का क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से आपको लिखना है। देखो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 32 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 16 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 16, 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 2 बार। फिर 2 का दिया 1 बार। ठीक है ना। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार यहाँ पे 2 है। तो देखो घनमूल में क्या करना है आपको? 3 अंकों के समूह बनाने हैं। ठीक है, समान अंकों के। देखिए 2 2 2 एक समूह ये बन गया। ऐसा नहीं 2 बार तो 2 ले लिया, 1 बार 3 ले लिया, नहीं, आपको 3 अंकों का समान अंकों का समूह बनाना। ठीक है। अब देखिए 64 का आपको घनमूल करना है। तो घनमूल का चिन्ह होता है इस तरह का और यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है। अब इन 3 में से 1 2 उतार लिया, इन 3 में से 1 2 उतार लिया। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 को 2 से गुणा किया तो 4। कितना हो गया यहाँ पे? 4। इसी तरह 512 का भी आपको पहले करना। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, फिर 0, फिर 6 बार। कितनी बार गया? देखो 2 का भाग दिया यहाँ पे 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 1 बचा 5 और 6 बार, 256 हो गया। फिर 2 का भाग दिया वापस 1 2 और 8 बार, 128 बार। फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 6 और 4 बार। फिर वापस इसके अंदर 2 का भाग दिया इसके अंदर वही 32 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 16 बार। फिर 2 का भाग दिया 8 बार। फिर 2 का दिया 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 2 बार और 2 का दिया अंतिम में 1 बार। तो हम यहाँ पे 512 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 है वो कितनी बार है? 9 बार है। ठीक है। तो 2 बार हम 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 3 अंकों के क्या बनाने हैं आपको? जोड़े बनाने हैं समान अंकों के। तो ये 3 अंकों का एक समूह बन गया, ये 3 अंकों का एक समूह बन गया और ये 3 अंकों का एक समूह बन गया। देखो 3 अंकों के समान समूह बन गए। अब 512 का क्या करना आपको? घनमूल करना है। तो देखो इस समूह में से 1 उतार लिया, इस समूह में से 1 उतार लिया और इस समूह में से 1 उतार लिया। तो 512 का जो घनमूल है वो कितना हो गया आपके यहाँ पर? देखो 2 को 2 से किया तो 4, 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल कितना हो गया? 8 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे है 10,648। तो सबसे पहले इसका क्या करना आपको? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग है इसके अंदर 5 3 2 बार, फिर 4 बार। फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया 1 बार, 3 बार, 3 बार और 1 बार। देखो 3 और 3 6 7 8। इसके अंदर 11 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 कम 11। फिर यहाँ पे 2 बचे, 11 दूना 22 और 11 कम 11। फिर 11 का दिया 11 बार, फिर 11 का दिया 1 बार। तो अब यहाँ पे 10,648 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 है 3 बार और 11 है 3 बार। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 के 3 समूह बन गए समान और 11 के 3 अंकों का एक समूह बन गया। ठीक है। तो 10,648 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? इन 3 अंकों में से 1 अंक उतार लिया 2 और इन 3 अंकों में से 1 अंक उतार लिया 11। तो आपके 10,648 का घनमूल कितना होगा? 11 को 2 से गुणा किया तो 22 होगा। अब देखिए यहाँ पे 27,000 है। तो सबसे पहले क्या करना है इसका आपको? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 5, फिर 0 0। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 6 दूनी 12, फिर 1 बचा 7 दूनी 14, फिर 5 दूनी 10 0। फिर ठीक है 2 का भाग दिया इसके अंदर, फिर वापस 2 का भाग दिया 2 तिया 6, 2 तिया 6 1, फिर 7 दूनी 14, फिर 1 5 दूनी 10। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा? देखो 7 5 12 13 14 15, 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3,
3 दूनी 6 और 5 तिया 15। फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर, 3 तिया 9, 2 बचे, 2 और 1 21, 7 तिया 21, 1 5 तिया 15। फिर 3 का भाग दिया इसके अंदर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पे बचे 5 तिया 15। फिर 5 का भाग जाएगा इसके अंदर 25 बार। फिर 5 का भाग जाएगा वापस 5 बार। फिर 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हम 27,000 को क्या लिख सकते हैं, 2 है 3 बार, इंटू 3 है 3 बार, इंटू 5 है 3 बार। तो देखो 3 अंकों के समूह बनाते हैं। ये एक समूह बन गया आपके, ये एक समूह बन गया, ये एक समूह बन गया। ठीक है ना। तो 27,000 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, यानी देखो इन दो मतलब इस 2 अंकों वाले समूह में से 1 उतार लिया, 3 में से 1 3 उतार लिया, 5 में से 1 उतार लिया, तो 27,000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5वां है। तो इसका सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। तो 15,625 है, इसका करते हैं हम। सबसे पहले 2 का भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर, फिर 6 और 5 11, 12 और 13 14, इसके अंदर 3 का भाग भी नहीं जा रहा। ठीक है। तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 का भाग जाएगा। किसका जाएगा, 5 का। 5 का भाग दिया, 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर हो गए 1, 5 दूनी 10, 5 हम 25। फिर 5 का भाग दिया, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, फिर 5 हम 25। फिर 5 का भाग दिया 125 बार। फिर 5 का भाग दिया आपके यहाँ पर 25 बार। फिर 5 का भाग दिया 5 बार। फिर 5 का भाग दिया 1 बार। ठीक है। अब यहाँ पर हम 15,625 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 6 बार 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 3 अंकों का एक समूह बन गया 5 5 का, फिर वापस 3 समान अंकों का एक समूह बन गया। तो 15,625 का जो घनमूल प्राप्त होगा वो कितना होगा, इन 5 में से 1 5, इन 5 में से 1 5। तो 15,625 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 होगा। ठीक है। इसी तरह 13,824 का अब करना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वही आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 13,824, 2 का भाग दिया 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, 2 चौक 8, फिर 1, 5 दूनी 10, फिर 6 बार। फिर वापस 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 8 दूनी 16। फिर वापस 2 का भाग दिया 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग दिया 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार, 1 बार और 6 बार। अब देंगे वापस 2 का भाग इसके अंदर 1 बार और 0 8 बार। फिर 2 का भाग दिया 5 और 4 बार। फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 2 का दिया 2 और 7 बार, 27 बार। फिर इसके अंदर देखिए 3 का भाग दिया 9 बार, 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। तो अब यहाँ पे हम 13,824 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 बार है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करते हैं कि 3 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, एक समूह, दूसरा 3 अंकों का, तीसरा और 3 अंकों का चौथा। देखिए सेम आ रहा है यहाँ पे। तो 13,824 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, देखो इन 3 में से 1 2, इन 3 में से 1 2, इन 3 2 में से 1 2 और इन 3 3 में से 1 3। गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, यानी 13,824 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा आपके 24 होगा। अगला देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो इसका सबसे पहले क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 1। ठीक है। तो 10 हो गए, फिर 5 बार, फिर 2 बार, फिर 1, 9 दूनी 18। ठीक है। 2 दूनी 4, 1 गया 19 हो गया 18, फिर यहाँ पे आगे 9, 9 दूनी 18, फिर 1 6 दूनी 12। फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 1 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और ये
8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया एक बार, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 6 बार, फिर 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया 2 तिया 6, ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छः 12, ठीक है। उसके बाद फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर वापस 2 एकम 2, 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4, ठीक है, 8 दूनी 16, उसके बाद वापस 2 का भाग दिया 8 दूनी 16 1, 6 दूनी 12 ये 4, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 4 बार, 3 बार, 2 बार, ठीक है, वापस इसके अंदर 2 का भाग देंगे 2 बार, उसके बाद हो गए यहाँ पे कितने 1 बार और 6 बार, फिर वापस 2 का भाग देंगे इसके अंदर 1 और 108 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसके अंदर 54 बार, फिर 2 का भाग देंगे इसके अंदर 27 बार, ठीक है, फिर वापस 3 का भाग देंगे इसके 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1,10,592 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बार है यहाँ पे 12 बार है, ठीक है ना। तो 12 बार हम 2 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और 3 कितनी बार है 3 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 2 अंकों के 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3, तो यहाँ पर 1,10,592 का घनमूल क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 बार तो 2 उतारना आपको, क्योंकि इनमें से 1 2, फिर इन समूह में से 1 2, इस समूह में से 1 2 और इस समूह में से 1 2 और इस समूह में से 1 3 आ गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूना 24, ठीक है, और 24 को 2 से किया तो 48, तो कितना आ गया यहाँ पे इसका जो घनमूल है वो 48 हो गया। अगला देखिए ये इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग दे इसके अंदर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, फिर वापस 2 का भाग दिया एक बार हो गए 3 में से 1 गया 12, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार, फिर 1 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 5 और 8 दूनी 16, फिर वापस 2 का भाग दिया 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 दूनी 18। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा 3 का, 3 दूनी 6, 1 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर वापस 3 का भाग दिया 8 तिया 24, 3 एकम 3, और वापस 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का वापस भाग दिया 3 बार और 3 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे देखिए 46,656 को हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार, तो 3 3 मतलब 6 बार तो 2 आ गए, और कितनी बार 3 है 1 2 3 4 5 6, 6 बार ही क्या है 3 है, ठीक है, ये 3 लिख दिया हमने 6 बार। अब क्या करते हैं 3 अंकों के समूह बनाते हैं, ये एक समूह बन गया, ये एक समूह, ये एक समूह, ये एक समूह, तो 4 6 6 5 6, इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, इस एक समूह में से ये 2, इस समूह में से ये 2, इस समूह में से ये 3 और इस समूह में से ये 3, गुणा कर दो 3 को 3 से किया तो 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा यहाँ पे 36 होगा। अगला देखो आप यहाँ पर, इसका भी आपको सबसे पहले वही करना है, अभाज्य गुणनखंड 1,75,616, ठीक है, 2 का भाग दे इसके अंदर 8 दूनी 16, 1 बचा 15 हो गए, 7 दूनी 14, 1 बचा 8 दूनी 16 0 और 8 दूनी 16, फिर वापस 2 का भाग दिया 4 बार 3 बार, 9 दूनी 18 0 और 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर 2 बार 1 बार, और ये हो गए 8 9 दूनी 18, ठीक है, 19 में से 18 यहाँ पे 9 है, 19 में से 18 गया तो 1 10 5 बार, फिर 2 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 2 एकम 2, फिर ठीक है 2 एकम 2,
1 के अंदर नहीं जा रहा तो 0, 8 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 7 दूनी 14, 1 6 दूनी 12। ठीक है, वापस इसके अंदर किसका भाग दिया, 2 का भाग, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद 2 चौक 8, फिर 1 हो गई यहाँ पे 17, 8 दूनी 16, फिर 1 8 दूनी 16। वापस इसके अंदर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 और 4, फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 दूनी 14 और 2 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर। ठीक है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया इसके अंदर, 3 और 4 और 3 बार। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 7 चौक 28, फिर 63, 7 नम 63, फिर 7 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1,75,616 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो 2 इंटू 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 2। ठीक है, फिर इंटू, अब 3 कितनी बार, ये 7 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 3 अंकों के समूह बना लेते हैं। ये देखिए 3 अंकों के क्या बना लिए हमने, समूह बना लिए। तो यहाँ पर इस 1,75,616 का जो घनमूल होगा, देखिए 1 2, इस एक समूह में से ये 2, इस समूह में से ये 2, इस समूह में से ये 7, तो 7 दूनी 14, 14 को 2 से गया 28, 28 दूना 56। तो इसका जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 56। इसी तरह अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है 10वां, इसका भी आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 9 1 1 2 5, 2 का भाग नहीं जा रहा इसके अंदर, फिर देखो 2 का नहीं जा रहा क्योंकि विषम संख्या है यहाँ पे, 9 10। ठीक है, और 18, 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 3 3 9, फिर उतार रहे 0, फिर 3 3 9, 11 में से 9 गए, कितने बचे यहाँ पे 2 और 2 22, 7 21 और 5 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 5 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 3 9, 1 बचा, फिर 3 3 9, 2 और 22 और 21, 7 21 और 5 15। अब यहाँ पे देखो 12 13 14 15, वापस 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 1 1, 3 दूनी 6, 5 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 3 9, 7 21 और 5 15, फिर वापस 3 का भाग दिया, 1 2 5 15। अब इसके अंदर किसका भाग देंगे, 5 का भाग, 5 का भाग 25 में 25 बार, फिर 125 में, फिर 5 का भाग 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार। अब यहाँ पे देखो हम 91,125 को क्या लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है, 6 बार है। तो 3 कितनी बार है यहाँ पे, 6 बार है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे देखो 3 अंकों के क्या बनाना है, आपको समूह बनाना है। तो यहाँ पर 91,125 का जो घनमूल है वो कितना हो जाएगा, 3, इस समूह में से ये 3 और इस समूह में से ये 5, गुणा कर दो, 5 से 15, 15 3 45। तो कितना आ गया, इसका जो घनमूल है वो आपको 45 प्राप्त हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।